हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का बिल्कुल बेसिक चीज़ें देखेंगे, क्योंकि आप लोग अभी 10th पास करके आए हैं तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो हम लोग इसका बिल्कुल बेसिक देख लेते हैं कि आखिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, ये करता क्या है। जैसे पिछले वीडियो में हमने मॉडुलस ऑफ एक्स देखा था, मॉड फंक्शन देखे थे, उसी तरह से आज हम लोग देख रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स का मतलब ये होता है कि पहली बात तो ये इंटीजर देगा, ये जो भी आंसर देगा वो क्या देगा, इंटीजर देगा। नाम से ही पता चल रहा है इंटीजर। अगर आप लोग ये नहीं पता है, आप लोगों को पता नहीं कि इंटीजर क्या होता है, तो आप मेरा बेसिक का फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं। नंबर सिस्टम मैंने बताया हुआ है कि इंटीजर कौन कौन सा होता है। तो पहली बात तो ये इंटीजर देगा। ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है वो क्या देगा, ये जो डब्बा एक्स है ये क्या देगा हमें, इंटीजर देगा। ये जो भी रिजल्ट देगा बाहर वो क्या आएगा, इंटीजर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं गिव्स इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। मतलब ये हुआ कि ये जो भी आंसर देगा वो इंटीजर ही आंसर देगा, और वो कैसा इंटीजर होगा, या तो वो x के इक्वल होगा या तो उस x से छोटा होगा, लेस देन होगा। ये लेस देन होगा तो या तो वो लेस देन होगा या फिर इक्वल टू x होगा। तो अगर आपको ये बात समझ में नहीं आए तो एग्जाम्पल से समझा देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ऐसा है कि अगर मान लेते हैं कि अंदर में ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर मान लो कि 2.1 है, तो हमको ये पता है कि 2.1 जो है इंटीजर नहीं है, क्योंकि ये जो डब्बा है वो क्या आंसर देगा, इंटीजर देगा। तो 2.1 इंटीजर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर 2 इंटीजर नहीं है लेकिन आंसर तो इंटीजर देना है, तो बोला गया क्या कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है वो इंटीजर देता है, लेकिन कैसा, लेस देन और इक्वल टू x। इक्वल टू x तब लगेगा जब अंदर वाला नंबर इंटीजर है तो वही आंसर आएगा, लेकिन अगर अंदर वाला नंबर इंटीजर नहीं है तो उससे जस्ट पहले का जो इंटीजर होगा वो आंसर होगा। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये 2.1 इंटीजर नहीं है, तो 2 इंटीजर नहीं, तो 2.1 से जस्ट पहले का इंटीजर कौन होगा, 2 होगा। इसका आंसर हो जाएगा 2। जैसे कि हम बात कर लें, अगला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, 2.2 ले लेते हैं। तो 2.2 भी एक इंटीजर नहीं है, तो 2.2 से जस्ट पहले का इंटीजर कौन होगा, 2 होगा। तो ये हो गया 2 आंसर इसका। जैसे हम 2.3 ले लेते हैं, तो 2.3 भी क्या है, इंटीजर नहीं है, तो उससे जस्ट पहले का इंटीजर कौन होगा, 2 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2.9 भी हुआ तो ये क्या होगा, 2 ही आंसर देगा, क्योंकि 2.9 इंटीजर नहीं है तो उससे जस्ट पहले का इंटीजर कौन होगा, 2 होगा। इस तरह से जैसे मान लो कि हम लोग ऐसे ले लेते हैं कि 0.3, तो 0.3 क्या इंटीजर है, नहीं है। तो 0.3 अगर इंटीजर नहीं है तो उससे जस्ट पहले का इंटीजर कौन होगा, 0 होगा। हो गया 0 आंसर है इसका। जैसे मान लो ले लेते हैं 0.9, तो 0.9 इंटीजर है, नहीं है, तो इससे जस्ट पहले का इंटीजर कौन होगा, 0 होगा। तो अगर जिसको नहीं पता है कि इंटीजर पहचानते कैसे हैं, तो वो आप मेरा फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं बेसिक मैथमेटिक्स का। तो अब हम लोग बात कर ले थोड़ा निगेटिव नंबर पे। जैसे मान लो कि चलो पहले इंटीजर ले लेते हैं, मान लो हम ले लिए 4, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर अंदर के अंदर क्या लिखा हुआ, 4 लिखा हुआ, तो अगर ये 4 इंटीजर है तो आंसर क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो ये इक्वल टू वाला कंडीशन लगा, लेकिन इन सब में क्या लग रहा था, लेस देन वाला कंडीशन। यानी कि अगर अंदर इंटीजर है, जैसे 1 है, 1 क्या है, खुद एक इंटीजर है, तो इंटीजर ही आंसर देगा। जैसे मान लो कि -5 लेते हैं, तो -5 भी क्या है, इंटीजर है, तो क्या दे देगा, यही आंसर देगा। लेकिन अगर इंटीजर नहीं हुआ तो उससे जस्ट पहले का इंटीजर आंसर होता है। जैसे मान लो हम ये ले लेते हैं -0.2, तो -0.2 ये इंटीजर नहीं है, तो इससे जस्ट पहले का इंटीजर कौन होगा, इससे जस्ट पहले का इंटीजर -1 होगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे 0 होगा, 0 नहीं होगा, -1 होगा। कैसे, हम दिखा देते हैं। देखो मान लो कि नंबर लाइन है, ये यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 है। हम यही क्यों लिखें, क्योंकि -0.2 जो है वो माइनस और 0 के बीच में आएगा। तो बीच में कहाँ पे होगा, मान लेते हैं लगभग यहाँ पे आएगा -0.2। तो ये जो -0.2 है ये इंटीजर नहीं है, तो इससे जस्ट पहले का इंटीजर कौन सा होता है, लेफ्ट साइड वाला। तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, -1। तो जैसे हम इस पे बात कर लें कि -0.4, तो -0.4 इंटीजर नहीं, तो आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। जैसे हम बात कर लेते हैं -2.3, तो -2.3 इंटीजर नहीं है, तो इससे जस्ट पहले का इंटीजर आंसर कौन होगा, -3 होगा। कैसे, वो दिखा देते हैं। देखो नंबर लाइन है, ये रहा -2, ये रहा -3, इधर कहीं ना कहीं -1 भी होगा, इधर कहीं ना कहीं 0 ऐसा होगा, 0 भी होगा यहाँ पे।
तो ये जो -2.3 है वो कहाँ पे लाई करेगा, तो -2.3 यहाँ पे आएगा, -2.3 लगभग। तो इससे जस्ट पहले का इंटीजर कौन सा होगा, लेफ्ट साइड वाला, यानी कि -3, इसलिए इसका आंसर आया -3। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो होता है वो इंटीजर आंसर देता है, लेकिन कैसा, या तो लेस देन x देगा, लेस देन और इक्वल टू x, या तो इक्वल टू x देगा। यानी कि अगर इंटीजर है अंदर तो इंटीजर आंसर आएगा, और अगर इंटीजर नहीं है तो क्या आएगा, उससे जस्ट पहले का इंटीजर आंसर होगा। तो ये था हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर का बिल्कुल बेसिक चीज़ें। अब हम लोग इसके अगले क्लास में हम इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। और जो नहीं जानते कि इंटीजर वगैरह क्या होता है, नंबर सिस्टम, अगर जो लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है तो वो क्या करें कि मेरा पिछला वीडियो देख लें आप लोग। मैंने स्टार्टिंग यानी कि बेसिक मैथमेटिक्स के स्टार्टिंग में मैंने बताया हुआ है, तो आप लोग वहाँ पर देख लेंगे। तो आज के वीडियो में ख़त्म करते हैं और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।